दोस्तों, हम अपनी मैथ्स प्रैक्टिस की क्लास में किरण पब्लिकेशन से प्रीवियस ईयर्स कर रहे थे एसएससी के। और लास्ट क्लास में हम एवरेज चैप्टर कर रहे थे और एवरेज चैप्टर के हम टाइप 9 ख़त्म कर चुके थे। आज हमारा टाइप 10 शुरू हो रहा है और टाइप 10 में बता दूं कि एवरेज चैप्टर में लास्ट टाइप है। इसके बाद हमें कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम टाइप 10 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स एक्स वाई एंड जेड इज़ 45। ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीन नंबर हैं, इनका एवरेज कितना है 45। तो अगर हम इसका सम निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 135। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 135 आ गई। उसके बाद बोल रहा है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ वाई एंड जेड बाई 9, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो अगर देखिए वाई प्लस जेड इसके एवरेज में जोड़ दी जाए तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा था बोल रहा है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो रहा है, ये इक्वेशन 2x इज़ इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस 18। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये हमारी हो गई इक्वेशन। ठीक है, इसे हम 1 लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ वाई एंड जेड इज़ ग्रेटर देन वाई बाई 2। अच्छा, वाई प्लस जेड का जो एवरेज है वो ग्रेटर है वाई से, कितना 2 जोड़ दिया, बराबर हो गया। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2y प्लस 2। ठीक है, ये हो गई हमारी अनदर इक्वेशन। अब देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये y प्लस जेड की वैल्यू है और यहाँ पर y प्लस जेड पूछा है, तो हम इस y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पुट करके देखते हैं। तो देखिए, सेकंड इक्वेशन की जो y प्लस जेड की वैल्यू है ना, ये हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू, अब इस y प्लस जेड की जगह ये पहले वैल्यू y प्लस जेड पुट कर देना है। तो ये कितना हो रहा है 2y प्लस 2 प्लस 18। एक मिनट, ये 2 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 2 से ये 4 हो गया, ये 4। ठीक है, अब ये इसे जब हम यहाँ लेकर आएंगे और 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारा कितना हो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 और 4 22 हो गया, यानी x माइनस वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 11। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू हमारी 11 आ गई। अब ये इक्वेशन हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसे हम थर्ड लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई की वैल्यू जब 11 आ गई है और हमसे क्या पूछा था कि x माइनस जेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 2x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस 18। तो इस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, x प्लस एक्स, और ये y प्लस जेड जो है, ये y प्लस जेड इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड और इज इक्वल टू 18। हम वैसे का वैसे रख देंगे, ये हो गया 18। अब देखिए, x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया x, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 11, और ये हो गया माइनस का z और ये 18। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए x माइनस जेड इज इक्वल टू ये 11 जो है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 18 में से माइनस हुआ, यानी आंसर कितना बच्चा 7, और यही हो गया हमारा आंसर। तो बस इसी तरह से हमें पुट करना रहती है वैल्यू, दो को ब्रेक करना है, कुछ भी करना है। तो क्वेश्चन में जो सबसे पहले दिया था ना, क्वेश्चन में जो चीज़ दी सबसे पहले कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एवरेज जो है 45 है, तो इसका तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ है। इतने इतने पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का तो कोई यूज़ नहीं हुआ है, उसके बिना ही हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है कि 5 मेंबर्स ऑफ अ टीम आर वेटेड कंसेक्यूटिवली एंड देयर एवरेज वेट कैलकुलेटेड आफ्टर ईच मेंबर इज वेट। अच्छा, 5 लोग हैं, जैसे 1 2 3 4 और ये 5 लोग हैं। ठीक है, बोल रहा है कि इनका एवरेज वेट जो है वो कंसेक्यूटिवली बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है इफ़ द एवरेज वेट इंक्रीज बाय 1 kg। अच्छा, हर बार जो एवरेज वेट है वो 1 किलो से बढ़ रहा है। ठीक है, एवरेज वेट जो है वो +1 हो रहा है, यहाँ ये नया मेंबर आया तो +1 हो गया, फिर ये +1 हो गया, फिर ये +1 हो गया। ठीक है, 5 लोग हैं तो ठीक है +1 हो गया। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि हाउ मच हैवियर इज़ द लास्ट प्लेयर देन द फर्स्ट वन। तो जो लास्ट प्लेयर है फिफ्थ वाला, वो फर्स्ट वाले से कितना ज़्यादा है। तो देखिए, इसमें एक कंडीशन अगर आपको याद होगी, मैंने कंडीशन बताई थी। कंडीशन क्या थी कि जब भी जितने से भी एवरेज बढ़ता है तो उसका डबल वेट आता है। ठीक है, या फिर जितने भी लोग जो भी नया बंदा आया है वो जितना भी लेकर आया है, ठीक है, तो उसमें एवरेज का जो चेंज होता है वो हमेशा उसका हाफ होता है। तो देखिए, अगर एवरेज वेट 1 से बढ़ रहा है
तो एवरेज जो है वो 1 से इंक्रीज़ हो रहा है, तो वेट क्या है, डबल से बढ़ रहा होगा, ठीक है। यानी अगर इसका x है तो इसका x+2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डबल होएगा तो ये कितना होगा, x+4, और ये होगा कितना, x+4 टू ज़ा इसमें 2 जुड़ेगा, x+6, और फिर यहाँ डबल इंक्रीज़ हो जाएगा तो x+8, ठीक है। देखिए 2 2 से बढ़ रहा है ना, देखिए अगर एवरेज 1 1 से बढ़ रहा है तो यानी कि वेट 2 2 से बढ़ रहा होगा, तो यहाँ 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फर्स्ट और लास्ट वाले का डिफरेंस क्या है, तो यानी x+8 और x में डिफरेंस क्या है, 8 का, तो ये हो गया हमारा आंसर जो फर्स्ट और लास्ट पर्सन के वेट में डिफरेंस है। तो इस कंडीशन को हमेशा याद रखिएगा कि अगर वेट जितने से बढ़ता है उसके डबल से ही मतलब एवरेज जितने से बढ़ता है उसके डबल से हमेशा वेट बढ़ता है, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि जितने से वेट बढ़ता है हमें एवरेज हमेशा उसके आधे से बढ़ता है। ये हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है कि अ मैन परचेज 7 बैग्स ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 800 ईच, यानी 7 बैग उसने 800 रुपये के हिसाब से ख़रीदे, है ना, 800 रुपये के हिसाब से ख़रीदे, तो उसको कितने का पड़ा है, 7 8 है 56, यानी 5600 के पड़ेंगे टोटल प्राइस। उसके बाद बोल रहा है 8 बैग्स को 1000 रुपये के हिसाब से ख़रीदा, 8 बैग हैं उनको 1000 रुपये के हिसाब से ख़रीदा, 1 2 3 1000 रुपये के हिसाब से, तो इसकी कीमत कितनी पड़ गई उसे, 8000, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि 5 बैग्स जो हैं, 5 बैग जो हैं वो 1200 रुपये के हिसाब से ख़रीदे, यानी कि 12 पंचे 60, ठीक है, 6000 हो गया, ये टोटल कीमत हो गई। अब बोल रहा है कि एवरेज कॉस्ट निकालना, तो कुछ नहीं, हमें देखिए टोटल रेट को हमें सम कर देना है। टोटल सम कितना हो रहा है हमारा, 0 0 6, और ये कितना होता है, देखिए 8 5 13, 13 और 6 19, ये 19,600, और बस टोटल क्वांटिटीज़ कितनी है, देखिए 7 7 14 1 15, 15 5 20, यानी ये हो गई 20। तो बस एवरेज कितना आ रहा है हमारा, ये 0 0 कैंसिल, 2 9 ज़ा 18 और 2 8 ज़ा 16, 980 रुपये किलो, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द गर्ल्स ऑफ अ क्लास इज 85। अच्छा, गर्ल्स को जो एवरेज मार्क्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, 85, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बॉयज़ ऑफ द सेम क्लास 87, और लड़कों को जितने एवरेज नंबर मिले हैं वो कितने मिले हैं, 87, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इफ़ द गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इन द रेशियो 4:5 एवरेज ऑफ द होल क्लास निकालना है। अच्छा, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं हम हमेशा एलिगेशन से करते हैं, जब इसमें बॉयज़ का गर्ल्स का दिया और टोटल का कोई भी क्वांटिटी दी हो या कोई भी चीज़ दी हो, ठीक है। तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी दी है हमें, 4, और बॉयज़ की कितनी दी है, 5, ठीक है। तो 4:5 है। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करते हैं, हमें बीच की वैल्यू निकालनी है, एलिगेशन यही पूछा है, होल क्लास वाला, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये जो डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 87 और 85 का डिफरेंस, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2। इस 2 को हम 4:5 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 2 इंटू, जैसे ये क्या आएगा, पहले तो 5/9 यहाँ की वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद 2 इंटू 4/9, तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए इसे जब हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 4/9 को, तो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 0.88, ठीक है, 0.88, या फिर हम इसे 0.9 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 0.9 ऐसा करके बना दे रहा हूँ मैं, 0.9 भी लिख सकते हैं। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो ये हमारी वैल्यू आएगी 1.1, ठीक है, 1.1 के आसपास आएगी ये वाली वैल्यू हमारी, है ना। तो बस अब देखिए ये आ गई वैल्यू। अब या तो इसमें ऐड कर दिए, छोटे में क्या होता है हमेशा ऐड होता है और बड़े में से क्या होता है, माइनस होता है। तो ये 1.1 है, जब इस 85 में ऐड होगा तो ये हमारा वैल्यू कितनी होगी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, देखिए ये हमारी वैल्यू कितनी होगी, 86.1, ठीक है, 86.1। और यहाँ पर भी देखिए हमने 0.88, इसकी वैल्यू 0.88 आई थी, या फिर 0.88 को हम 0.9 भी लिख सकते हैं। तो जब 87 में से 0.89 माइनस करेंगे तब भी हमारी 86.1 ही आंसर आएगी। और यही हमसे पूछा था कि अप्रॉक्स क्या होगा, तो अप्रॉक्स हमारा 86.1 एवरेज जो है वो पूरी होल क्लास का एवरेज होगा, यही हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 15 मूवी थिएटर्स एवरेज 600 कस्टमर्स पर थिएटर पर डे, यानी 15 मूवी फिल्म सिनेमा है, उनमें 600 लोग हर थिएटर में हर दिन आ रहे हैं, ठीक है। इफ़ 6 ऑफ द थिएटर्स क्लोज डाउन बट द टोटल थिएटर अटेंडेंस स्टे द सेम। अच्छा, 6 थिएटर बंद कर दिए, उसके बाद भी जो टोटल जनता आ रही है वो उतनी की उतनी आ रही है, तो देन द एवरेज डेली अटेंडेंस पर
थिएटर एमंग द रिमेनिंग थिएटर। तो बचे हुए थिएटर में इतने कितने लोग आ रहे होंगे कि भाई वो जो नंबर पहले था वो वहीं का वहीं है। तो देखिए पहले टोटल कितने लोग आ रहे थे डेली, 15 थिएटर्स में 600 लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर दिया, ये वैल्यू हो गई टोटल की, ठीक है, टोटल कस्टमर्स की। इतने ही लोग अभी भी आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, जब 6 बंद कर दिया। अब 15 में से 6 बंद कर दिए तो बचे हुए कितने, 9 थिएटर होंगे। तो 9 थिएटर में कितने लोग आ रहे हैं, इसे हम एक्स ले लेते हैं। 9 थिएटर में इतने कितने लोग आ रहे हैं कि जो वैल्यू सामने वो अभी भी बराबर आ रहा है। तो बस अब इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 और ये इससे गया 3 2 ज़ा 6। तो बस टोटल कितना आ रहा है, 1000। यानी कि पर डे अभी क्या है, बचे हुए 9 थिएटर में 1000 लोग आ रहे हैं और ये हो गया हमारा आंसर। एवं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है कि अ टीम ऑफ 8 पर्सन्स जॉइन इन अ शूटिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है, यानी कि 8 लोगों की टीम है, उनने एक शूटिंग कॉम्पिटिशन भाग लिया। द बेस्ट मार्क्समैन स्कोर्ड 85 पॉइंट्स इफ ही हैड स्कोर्ड 92 पॉइंट्स। द एवरेज स्कोर फॉर द होल टीम वुड बी 84। द नंबर ऑफ पॉइंट्स द टीम स्कोर्ड वॉज। अच्छा, तो देखिए टीम ने कितने नंबर ऑफ स्कोर, कितना स्कोर करा है वो निकालना है। तो देखिए टीम को जीतने के लिए कितने चाहिए, 8 गुणा 84 पूरा एवरेज होना चाहिए, ठीक है। यानी ये हो गई टोटल वैल्यू हमारी, ठीक है, टोटल वैल्यू हो गई हमारी। ये कितनी निकल कर आ रही है, टोटल वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है ये 8 चौको 32, 2 3 8 8 64 और 3 67 672, ठीक है, 672 निकल कर आ रही है हमारी टोटल वैल्यू। जीतने के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन जो अच्छा खिलाड़ी था, ठीक है, बेस्ट प्लेयर, उसने अपना स्कोर कितना 85 ही करा, जबकि उसे करना कितना था 92, उसे 92 करना था, तब जाके इतना स्कोर निकल कर आता जीतने के लिए एवरेज, ठीक है। तो कितनी कमी है यहाँ पर हमारी, 7 कम मारे उसने, 7 रन कम मारे। तो बस इस 7 रन को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 665। तो बस अभी टीम कितने रनों पर है, कितना स्कोर कर पाई ये पूछा था, तो ये हमारा हो गया आंसर 665, इतने पर है अभी टीम। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 8 नंबर इज़ 40। अच्छा, 8 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 40, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज़ 46। तो बाद के 3 नंबर जो उनका एवरेज कितना है 46। उसके बाद बोल रहा है एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर इज़ 50। तो बाद के उसके बाद जो 2 नंबर है उनका एवरेज कितना है 50, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, अब देखिए 3 2 5 हो गए और 8 नंबर थे, तो 5 के बाद क्या होगा, 6th 7th और 8th, ये 3 नंबर और बचे होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसकी कंडीशन क्या दी है कि 6th नंबर इज 6 एंड 10 लेस देन 7th एंड 8 नंबर। तो हम 6 नंबर को क्या करते हैं, एक्स लेते हैं, और 7 से कितना 6 कम था तो इसमें 6 जोड़ देते हैं, और इससे 10 कम था तो इसमें 10 जोड़ देते हैं। बस कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। अब बस अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 8 नंबर की वैल्यू बतानी है हम कितनी है, ठीक है। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, टोटल इस साइड का सॉल्व करेंगे हम, तो ये कितना आएगा 8 चौको 32 यानी कि 320, ठीक है। और ये कितना आ रहा है 6 3 18, 1 3 चौको 12 1 13 138, और ये 5 दूनी 10 यानी 100, ठीक है। और इनको ऐड करेंगे तो कितना 1 2 3 3x और प्लस का ये 16, ठीक है। अब बस अब इस सब की वैल्यू हम क्या है यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 320 में से इसे जब हम टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 238 और 238 और 16, 238 और 16 कितना हो रहा है, तो ये 254 प्लस 3x, ठीक है। अब बस 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 320 में से 254 गए तो कितना बच रहा है, ये 6, और 11 में से 5 गए तो 6, तो 66, ठीक है। 3x की वैल्यू कितनी है 66, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 22। अब x की वैल्यू 22 आ गई, तो क्वेश्चन में हमसे क्या 8th नंबर पूछा था, ठीक है। तो 8th नंबर की वैल्यू क्या होगी, बस कुछ भी नहीं, ये 8 नंबर की वैल्यू देखिए प्लस 10 था x की वैल्यू में, तो बस x की वैल्यू में हम 22 में प्लस 10 कर देंगे, तो यानी कि 32, ये हो गई हमारी 8th की वैल्यू, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर। अगर 7th की पूछता तो 22 में 6 प्लस कर देते तो वो 28 हो जाती, और 6th की पूछता तो 22 ही थी, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 68.5, ठीक है। तो सर्टेन नंबर यानी कुछ बच्चे हैं, पता नहीं हमें कितने हैं, तो हम उसे क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, ठीक है, कि एक्स बच्चे हैं। उनका एवरेज क्या बोल रहा है, उनका एवरेज बोल रहा है कि 68.5 kg ये उनका एवरेज है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 4 नए बच्चे और आ गए, यानी कि x+4 हो गया अब, ठीक है, x+4 हो गया।
तो 4 नए बच्चे और आ गए जिनका वेट क्या है 72.2, 70.8, 70.3 और 66.7। ठीक है, उनने 4 नए बच्चे आ गए। देन द एवरेज वेट इंक्रीज ऑफ ऑल द स्टूडेंट इंक्रीज बाय 300। तो 300 ग्राम से क्या है जो एवरेज वेट है वो बढ़ गया, यानी अब एवरेज वेट कितना हो गया 300 ग्राम और ऐड हो गया, यानी कि 5 में और 3 पॉइंट के बाद। ठीक है, 0 तो यानी 500 ग्राम 300 ग्राम यानी कि 68.800। ठीक है, ये हो गया एवरेज वेट। तो बोल रहा है कि बताओ पहले बच्चे कितने थे। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हमें इसका टोटल निकालना पड़ेगा 68.5x। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें 4 बच्चे और जुड़े, 4 बच्चों का एवरेज कितना था, तो इसको प्लस का वो 4 बच्चों का टोटल कितना हो रहा था, तो इसे हम टोटल करेंगे वो 72.2, 70.8 और 70.3 और 66.7 को हम जब ऐड करेंगे टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 280। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या रहेगा, जो नया एवरेज है, नया एवरेज क्या है हमारा, देखिए x+4 इंटू करेंगे हम 68.800, तो ये टोटल आ जाएगा और ये टोटल यानी ये बराबर ही होगा। ठीक है, तो इसे जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये कितना होगा हमारा 68.8x प्लस ये 68.8 का मल्टीप्लाई 4 से होगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 275.2। ठीक है, अभी 68.5 ये 68.8 में से जाएगा तो कितना बचेगा 0.3x और 280 में से 275.2 जाएगा तो ये कितना बचेगा, तो ये हमारा बचेगा 4.8। ठीक है, बस x की वैल्यू निकालेंगे हम, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा और 3 6 जा 18, तो बस x की वैल्यू 16 आ गई, यानी कि इनिशियल हमारे लोग कितने थे 16, और ये हो गया हमारा आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी ऑफ अ क्लास इज 110, यानी कि ए और बी दोनों क्लास में मिलाकर जो बच्चे हैं वो कितने हैं 110। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज़ 10 मोर देन दैट ऑफ सेक्शन बी। ठीक है, देखिए ए और बी सेक्शन। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट कितने बोल रहा है कि सेक्शन ए में 10 बच्चे ज़्यादा हैं, 10 बच्चे ज़्यादा करिए, इस 110 में से हम 10 हटा देंगे तो कितना बचा 50, 50 50 दोनों को बांटेंगे तो इसको 50 मिलेगा और इसको 50। अब बोल रहा है कि ये सेक्शन में 10 बच्चे ज़्यादा हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा 10 हमने निकाला था इसको वापस दे देंगे, यानी ये कितना हो गया 60। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, इसे रेशियो में लिख लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 6:5 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, एस, और एवरेज स्कोर निकालना है अब हमें। एवरेज स्कोर के लिए क्या बोल रहा है कि जो बी सेक्शन के बच्चे हैं ना, बी सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनने 20% ज़्यादा स्कोर करा है ए के मुकाबले। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है, अगर ए का स्कोर 5 रहा है तो बी का स्कोर 6 होगा, और हमें क्या है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ये हमारा रेशियो, तो हम इसे एक्स ले लेते हैं। ठीक है, एक्स बस। अब देखिए अब हम इसका एवरेज निकालेंगे और एवरेज हमें क्वेश्चन में दिया, तो देखिए इसका टोटल करेंगे हम कितना आएगा 30x, और इसका टोटल करेंगे ये कितना आएगा 30x। ठीक है, सम, क्योंकि हम टोटल कर रहे हैं। एवरेज निकालने के लिए कहते कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 5 + 6 यानी कि 11। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ये आ गया एवरेज, तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई क्वेश्चन में 72। ठीक है, आप देखिए 60x = 72 × 11, तो x = 72 × 11/60, और हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए एवरेज स्कोर ए की पूछी 5x की, तो हम इसे 5 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 2 जा 10 और 12 5 12 6 72 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 66, और ये हो गया हमारा आंसर। और ये हमसे पूछा था कि ए का एवरेज स्कोर कितना है ए स्टूडेंट्स का, तो ये हो गया 66। ये हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 46% आर गर्ल्स एंड द रिमेनिंग आर बॉयज़। ठीक है, और क्या बोल रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज़ इज़ 58 एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज़ 62, व्हाट आर द एवरेज स्कोर ऑफ होल क्लास। अब देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का दिया हुआ है, हमसे होल क्लास का पूछ रहा है तो हम इसमें एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉयज़ और ये हो गई हमारी गर्ल्स। ठीक है, बस। अब बॉयज़ का एवरेज स्कोर कितना दिया हुआ है हमें 58, गर्ल्स का कितना दिया हुआ है हमें 62। ठीक है, अब पूछा क्या है हमसे, टोटल एवरेज स्कोर पूछा है कितना है। ठीक है, तो बस एलिगेशन लगा देंगे हम। देखिए तो बॉयज़ और गर्ल्स, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 46% गर्ल्स हैं, यानी 46% का जब हम रेशियो निकालेंगे 50 में से तो ये कितना आएगा 46%, यानी कि 23 गर्ल्स होंगी और 27 बॉयज़ होंगे। ठीक है, अब बस यहाँ पर हम एलिगेशन पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम एलिगेशन कैसे लगाते हैं, उल्टा एलिगेशन, कि यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं कितना है, ये
4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस 4 को क्या है, हम इस 23:27 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इस 23:27 के रेशियो में हम इसे डिवाइड करेंगे ना, तो ये 27 की जो वैल्यू है ये कितनी है, तो वो 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0.8, ठीक है। 1 की वैल्यू हमारी 0.08। इसका 27 मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो कितना कि 2.16, और 23 मल्टीप्लाई करा तो ये 0.08 का, तो ये हमारा लगभग आएगा 1.84, ठीक है, 1.84। अब बस, अब चाहे तो इसमें छोटे वाले में ऐड कर लीजिए, बड़े वाले में से घटा दीजिए, ठीक है। तो जैसे हम छोटे वाले में ऐड करके देखते हैं, 58 + 1.84, तो ये कितना निकल रहा है 59.84, और ये हो गया हमारा एवरेज, और यही हो गया हमारा आंसर जो उसने पूछा था कि टोटल क्लास का एवरेज स्कोर कितना होगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा एलिगेशन लगा देते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ इज 62 एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 55। व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। तो ये भी देखिए हमारे 10th क्वेश्चन की तरह एकदम सेम टू सेम, इसमें भी हम एलिगेशन लगाएंगे। तो बॉयज़ और गर्ल्स, इसका एवरेज दिया हुआ है। गर्ल्स का एवरेज हमें कितना दिया हुआ है, गर्ल्स का एवरेज हमें दिया हुआ है 55, और बॉयज़ का एवरेज स्कोर कितना दिया हमें 62, ठीक है। तो बस आगे क्या बोल रहा है कि हमें टोटल का होल का एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज स्कोर इंडिविजुअल का दिया है, टोटल का निकालना है। तो देखिए 60 बच्चे हैं, टोटल 60 बच्चे हैं क्लास में, उसको 40:60 के रेशियो में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशियो कितना आएगा, 3:2 का रेशियो आएगा बॉयज़ एंड गर्ल्स का, ठीक है। तो यहाँ से एलिगेशन कैसे लगाते थे कि 62 और 55 में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का, देखिए 5 और 2 7 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस 7 को क्या करते थे हम डिवाइड कर हम बांट देते थे 3:2 के रेशियो में, ठीक है। इस 7 को, ये जो 7 है, इस 7 को हम 3:2 के रेशियो में बांट देंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, 3 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 4.2, और इस 2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 2.8। इसे बांट के आप खुद देख लेना। तो बस ये 4.2 और 2.8 आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि चाहो तो छोटे वाले में ऐड कर लो या बड़े वाले में से माइनस कर लो। तो देखिए ऐड करके देखेंगे हम तो कितना आएगा, 55 + 4.2 यानी कि 59.2 ये आ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या, टोटल क्लास का एवरेज, और यही हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलिगेशन पुट करते हैं, एलिगेशन छोटे स्टेप में ही आंसर को तोड़ के रख देता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे आप खुद अप्लाई करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 72 kg, ठीक है। इफ 10 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 78 kg लीव एंड 4 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 80 kg join the group, the average weight of the students in all the group decreased by 0.7 kg. The number of students initially in the group was ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए 10 लोग गए और 4 लोग आए, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के हमें एक तरह से नुकसान ही हो रहा है ना। हम मान लेते कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे कितने थे टोटल, तो ये हमारे x थे, ठीक है, x मान लिया। अब देखिए 10 लोग गए और 4 लोग आए, लेकिन फिर भी हम लॉस में, क्योंकि 6 लोग हमारे चले गए हैं, 6 लोगों का तो हमें कुछ मिला ही नहीं ना, ठीक है। और बोल क्या रहा है कि जो पहले एवरेज था वो कितना था 72 kg। अब ये 6 लोग जो गए हैं ना, ये कितना लेकर चले गए एवरेज में, कटौती कितनी हो गई हमारी 0.7 की कटौती हो गई, ठीक है। तो ये आ गया हमारा नया एवरेज, ठीक है। और क्वेश्चन में इस नए एवरेज के बारे में क्या दिया गया है कि नया एवरेज 72x हो गया, ठीक है। और माइनस इसमें से क्या हुआ, जो 10 लोग थे वो 78 एवरेज के हिसाब से कितना ले गए, और जो 4 लोग आए थे उनके जो 80 वेट था उसमें ये एवरेज मतलब चेंज कितने का, नेट चेंज कितने का, ठीक है। तो ये इक्वल होगी हमारी वैल्यू। तो बस इसे हम सॉल्व करेंगे, x - 6 और ये 72 में से 0.7 गए, तो ये कितना हो गया हमारा 71.3, ठीक है, 71.3। और इस साइड देखेंगे तो ये 72x माइनस ये कितना है 780 माइनस ये 8 चौको 32 यानी 320। बस अब इसका नेट चेंज ये कितना आ रहा है, देखिए 72x माइनस ये माइनस एक मिनट, ये तो प्लस का था ना, ये प्लस का था, तो बस ये माइनस का ही आएगा। माइनस की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 460, और इस साइड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 71.3x माइनस का 71.3 का मल्टीप्लाई होगा -6 में, तो ये कितनी वैल्यू आएगी हमारी 427.8 हो गई, ठीक है। अब बस 72 और 71.3 में नेट कितना आएगा, तो 0.7
प्लस का इज इक्वल टू, ये माइनस वैल्यू थी, ये यहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो 460 बड़ा है 427.8 से, तो जब ये से माइनस होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 32.2। तो बस x की वैल्यू कितनी आएगी, हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 की 4 और 7 चौको 28, हाँ से रही 4, 7 7 6 42। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 46, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी 46 है, और यही उसने पूछा था कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, टोटल 46 बच्चे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज़ 13.56 ईयर्स, ठीक है। 35% of the number of students are girls and the rest are boys. If the ratio of the average age of boys and girls is 6:5, then what is the average age of the girls, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो 120 स्टूडेंट्स हैं टोटल स्टूडेंट्स की संख्या लेगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो है हमें रेशियो दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या हम एलिगेशन से करते हैं, देखिए बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स हो गया, इनके एवरेज का रेशियो दिया है, देखिए सेकंड लास्ट लाइन में, इफ़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ दिस, ठीक है। तो अगर बॉयज़ का रेशियो, बॉयज़ का एवरेज 6 और 5, ऐसे हम एक्स ले लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता है, रेशियो दिया है, ठीक है, 6:5 में, और टोटल का एवरेज हमें दिया है कितना 3.56, ठीक है। तो एलिगेशन लगाएंगे हम, ऐसे करके क्या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकलते थे। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है 35% गर्ल्स हैं, अगर 35% गर्ल्स हैं तो 35 का जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो कितना आएगा 7:20, ठीक है, यानी कि 20 में से 7 गर्ल्स हैं, तो बचे हुए 13 कितने होंगे, 13 जो होंगे वो बॉयज़ होंगे, ठीक है, क्योंकि 20 आ रहा था ना, तो बस 13 बॉयज़ होंगे अब बस अब ये रेशियो हमें कितना 13:7 मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, अब ये जो 13 और ये 65% है, ठीक है, ये 35% है। अब देखिए ये एवरेज हो गया, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो गया, एवरेज हो गया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो गए। अब हम बस एवरेज निकाल देना, जैसे निकालते तो ये पहले इसका सम करेंगे हम, ठीक है। तो 6x × 13 प्लस 5x × 7 अपॉन में कितने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, तो 20, 13 + 7 20, और ये हमारा एवरेज निकला, और इसी एवरेज की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 13.56। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए 13 × 65, 13 × 6 = 78, 78 और 7 × 5 = 35 तो कितना हो रहा है हमारा 113x, 113x इज इक्वल टू ये 13.56 × 20, ये 20 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो बस अब इसे सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू यहाँ से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगी हमारी 2.4, ठीक है, यही हमारी x की वैल्यू 2.4। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछे, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो गर्ल्स हैं उनका एवरेज कितना है, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आ गई, तो हमें 5x की वैल्यू निकालना है। तो सिंपली हम अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5x 2.4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना सिंपली आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे 12 ईयर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे गर्ल्स का एवरेज, और यही हो गया हमारा आंसर। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है कि देयर आर 90 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, आउट ऑफ विच 70% आर फ्रॉम विलेज ए एंड अदर्स आर फ्रॉम विलेज बी। तो ये क्वेश्चन भी सेम 17th क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। देखिए एलिगेशन लगाएंगे हम इसमें क्या बोला है, इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज़ 53, यानी सभी स्टूडेंट का एवरेज स्कोर उसने ऑलरेडी दे दिया हमें, कितना है 53, ठीक है। इधर ए लिख लेते हैं विलेज ए और ये बी, ठीक है। अब विलेज ए में क्या बोल रहा है कि विलेज ए का एवरेज क्या है, तो एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम विलेज बी इन अ टेस्ट इज़ 20% मोर। देखिए अगर 20% का रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा वो 1:5, ठीक है, 1:5। तो अगर विलेज ए का एवरेज स्कोर 5 है तो विलेज बी का कितना होगा 6x, क्योंकि वो हम एक्स में ले रहा है, हमें वैल्यू नहीं पता ये रेशियो है, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है इतना ज़्यादा है 20% मोर, ठीक है। तो ये 20% मोर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम एलिगेशन लगा देंगे बस अब क्या बोल रहा है कि 70% स्टूडेंट जो हैं वो विलेज से हैं, ए से हैं, ठीक है। तो यानी रेशियो क्या होगा 7:3, ये हमारा रेशियो हो गया, ठीक है, 7:3। अब बस ये इसमें हम एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे, हमें टोटल वैल्यूज़ मिली गई, मतलब एवरेज मिल गया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मिल गया। अब हम सीधा एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए 7 × 5x ये कितना हो गया 35x प्लस ये कितना 6 3 जा 18x अपॉन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 7 3 10, टोटल एवरेज कितना दिया हमें 53। बस यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, ये x की वैल्यू निकालेंगे हम तो ये कितनी है कि 53 × 10, और ये कितना हो रहा है, ये देखिए 8 5 13 3 1 4 53, ये भी 53 हो रहा है, ठीक है।
तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 53। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछे, व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम विलेज बी। तो b का क्या है, x की वैल्यू अगर 50, x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 है क्योंकि 53 कैंसिल हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू 10 आ गई। अब विलेज बी का एवरेज पूछा है, तो विलेज बी का एवरेज क्या था हमारे 6x, तो बस सिंपली 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 60। तो ये हो गया हमारा आंसर और ये हो गया हमारा एवरेज। अगर विलेज ए का पूछता तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 5x की वैल्यू 50 हो जाती। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए एंड बी इज 96। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज़ 40% मोर देन दैट ऑफ इन बी। ठीक है, द एवरेज वेट in kg of the students in B is 50% more than that of the students in A. If the average weight of all the students in A and B taken together is 58, then what is the average weight of the students of B? देखिए ये भी हमारे प्रीवियस सेम क्वेश्चंस की तरह ही है। ठीक है, तो इसे भी हम एलिगेशन से करेंगे, ए और बी हमने लिख लिया। उसके बाद बोल रहा है इनका एवरेज वेट कितना है, तो बी का एवरेज वेट क्या है 50% ज़्यादा है ए के मुकाबले। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/2, 1/2। तो अगर ए का जो एवरेज वेट है वो कितना है 2 है, और तो बी का कितना होगा 3। अब हमें पता नहीं कितना रेशियो है, तो इसे हम एक्स ले लेते हैं, एक्स और ये एक्स। ठीक है, टोटल एवरेज वेट हमें दिया हुआ है दोनों का मिलाकर, वो कितना दिया हुआ है, टोटल एवरेज वेट हमें दिया हुआ है 58। ठीक है, अब पहली लाइन क्या बोल रहा है, दूसरी लाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज़ 40% मोर देन दैट इन बी। मतलब ए सेक्शन में 40% बच्चे ज़्यादा हैं, तो 40% की जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे 2/5 आएगा। ठीक है, तो अगर बी सेक्शन में 5 हैं बच्चे तो ए सेक्शन में 7 होंगे। ठीक है, ये रेशियो हो गया। अब बस सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, एवरेज का फॉर्मूला लगा देना है। एवरेज का फॉर्मूला देखिए, 7 दूनी 14x प्लस 5 दिया 15x। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल 7 5 12 इज इक्वल टू कितना, एवरेज वेट दिया हमें 58। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आएगी 58 इंटू 12 अपॉन ये कितना हो रहा है 29। तो जब हम सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 29 दूनी 58। ठीक है, 2 बार चला गया। ठीक है, 2 बार चला गया और 12 दूनी 24, यानी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 24। हमसे पूछा क्या था कि व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन बी। तो एक्स की वैल्यू अगर हमारी 24 आ रही है तो बी की वैल्यू कितनी 3x, तो 3x की कितनी होगी 24 इंटू 3, यानी कि ये कितना हो रहा है 72, और ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो देखिए 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एवरेज वेट ऑफ 12 आर्टिकल इज 18 kg, एडिशन ऑफ अनदर न्यू आर्टिकल रिड्यूस द एवरेज वेट बाय 500 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू आर्टिकल। तो कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, वही आना, एक पर्सन आया और गया, वो वाले कॉन्सेप्ट पर ही है। तो इसमें हम साइक्लिक मेथड लगाएंगे कि 12 आर्टिकल का एवरेज वेट हमें कितना दिया है वो 18 किलो। एक और नया बंदा आ गया, यानी कितना हो गया, अब 13 लोग हो गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ 500 ग्राम से एवरेज वेट गिर गया, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं अब 17.5 kg हो गया। ठीक है, 500 ग्राम गिर गया। तो नए बंदे का वेट पूछा हुआ है, तो देखिए +1 और यहाँ पर कितना हो रहा है -0.5। ठीक है, तो इस -0.5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना होगा 12 पंचे 60, यानी 6, क्योंकि पॉइंट लगा था तो 0 हट गया, लेकिन ये माइनस का है। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का 1 है, इस 17 में होगा तो कितना आएगा 17.5। अब ये प्लस का ये माइनस का, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 11.5 kg। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो नया बंदा आया उसका वेट, और ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि अ पर्सन इज आस्क्ड टू एस्टिमेट हिज ओन वेट। ठीक है, एक पर्सन को खुद का वजन निकालने के लिए बोला गया है। ही एस्टिमेट इज दैट हिज वेट लाइज बिटवीन 70 to 80 kg। उसने बोला कि मेरा वज़न भाई साहब 70 से 80 किलो के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके दोस्त ने बोला कि तेरा वजन 74 से 84 kg के बीच में, यानी कि तेरा वजन जो है वो 74 से 84 kg के बीच में। तो देखिए हमारी लास्ट बाउंड्री क्या थी 80, तो हम 80 लेंगे, और नई बाउंड्री क्या थी 74, तो 74 लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में वजन होगा। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी मदर ने बोला कि तेरा जो वजन है वो 78 किलो से कम है। तो 78, अब नई बाउंड्री आ गई हमारी, कितनी हो गई 78। ठीक है, 78, 80 से पहले। तो बस अब बीच में तीन वैल्यू बच रही है हमारी। 74 के बाद क्या है 75, 76 और 77। बस मदर ने बोल दिया इससे कम है। तो इन तीन में से एवरेज पॉसिबल वेट क्या हो सकता है। तो देखिए एवरेज वेट, एवरेज आपको पता ही हमेशा मिडिल वैल्यू होती है। तो इसमें अगर हम मिडिल वैल्यू देखें तो वो है क्या हमारी 76। इसका मतलब ये हो गया हमारा आंसर, जो कि उसका एवरेज वेट है। ये हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
तो 23 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि अ पार्टी फॉर 50 पीपल वॉज अरेंज्ड ऑन देयर ओन एक्सपेंडिचर. 48 पीपल ऑफ देम स्पेंड 950 ईच, वाइल ईच ऑफ द अदर 2 पर्सन स्पेंड 1200 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द ग्रुप, द टोटल एक्सपेंडिचर. तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, लेट एवरेज, एवरेज जो है मान लीजिए एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है हमारा एक्स है, ठीक है. तो 50 लोगों ने अगर एक्स पे करा है तो टोटल कितना हो रहा है 50x, ठीक है. और उसमें बोल रहा है कि 48 लोगों ने तो 950 ईच पे करा है, तो 48 लोगों ने 950 पे करा है ना. प्लस इसमें क्या है, जो 2 लोग हैं उन्होंने एवरेज में 1200 रुपये इतना एक्स्ट्रा पे करा है, ठीक है. बस इसे सॉल्व कर देंगे हम, तो ये यहाँ पर कितना है 50x इज इक्वल टू ये 48 में जब 950 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हमारा आएगा कितना 45600, ठीक है. ये आ गया 45600 प्लस ये कितना है 2x और ये 12 दूनी 2400 रुपये. बस अब ये देखिए 2x जो है इसमें से आके माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 48x और ये 45,600 में 2400 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 और 2 47 और एक 48,000 हो गया, ठीक है. तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 48 से इसको डिवाइड कर देंगे यानी कि 1000, ठीक है. और उसने पूछा कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, तो 50 लोग थे, 50 लोगों ने 1000 रुपये पे करे यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया हमारा 50,000 और ये हो गया हमारा आंसर. आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. 24 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 42 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन आर 69, ठीक है. द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 10:11. द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ आर 20% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स. फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़. तो देखिए इसमें हम अभी शुरू में एलिगेशन लगाए थे बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है. तो बॉयज़ के मार्क्स कितने दिए हुए हैं 20% मोर बोले हैं. 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर गर्ल्स के मार्क्स 5x हैं तो बॉयज़ के मार्क्स कितने होंगे 6x, ठीक है. और टोटल एवरेज हमें दिया हुआ है कितना 69. एलिगेशन देखिए तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना बोल रहा है हमारा 10:11. अब बस हम इसमें टोटल एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये कितना हो रहा है 60x प्लस 55x अपॉन ये कितना हो रहा है 21. टोटल एवरेज कितना दिया हुआ है हमें 69, ठीक है. तो बस यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकालेंगे हम कितनी होगी 69 इंटू 21 अपॉन ये हो गया 115, ठीक है. तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी ये 23 से कट जाएगा तो 23 5 ज़ा और 23 3 ज़ा, ठीक है. तो ये हो गया 63/5, ये हो गई x की वैल्यू. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज़ की पूछी यानी कि 6x की वैल्यू पूछी है. कुछ नहीं, हम इसमें सिंपली 6x का मल्टीप्लाई कर देंगे 63/5 इंटू 6. इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो हमारी अप्रॉक्सीमेटली निकल कर आएगी 75.6. तो बस ये हो गया बॉयज़ का एवरेज और ये हो गया हमारा आंसर. ये अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. 25 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास वाज 58.4 kg व्हेन 5 स्टूडेंट्स हैविंग द एवरेज वेट 62.8 kg joined द क्लास. द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास इंक्रीज बाय 0.55 kg. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली इन द क्लास निकालना है, ठीक है. तो मान लीजिए कि शुरू में कक्षा में कितने बच्चे थे x थे, ठीक है. तो टोटल कितना होगा 58 दिया ना 58.4x, ठीक है. ये हो गया टोटल. इसमें प्लस करेंगे कितना 62.8 kg 5 लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है. तो 62.8 इंटू 5 ये हो गया क्या हमारा नया टोटल, ठीक है. अब बोल रहा है कि ये जो नया टोटल है ये किसके बराबर है कि भाई साहब एवरेज क्या इनके आने से बढ़ गया. बच्चे कितने हो गए x + 5 क्योंकि 5 लोग आ गए और एवरेज जो तो 58.4 था वो 0.55 से इंक्रीज़ हो गया, ठीक है. यानी कि अब नया एवरेज कितना हो गया तो 58.95 ये हो गया हमारा नया एवरेज, ठीक है. तो बस इस दोनों सम की वैल्यू बराबर ही होगी. तो ये कितना हो रहा है देखिए 58.4x प्लस ये 62.8 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका 5 का तो ये हमारा कितना आएगा 314, ठीक है. 314 आएगा. और इस साइड जब हम करेंगे तो कितना आएगा 58.95x प्लस इसमें जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 294.75, ठीक है 75. अब बस इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो ये कितना होगा हमारा 58.95x में से 58.4x माइनस हो गया
और यहाँ पर ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो 314 में से 294.75 गया। ठीक है, अब बस इसकी वैल्यू निकालें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना बच रहा है, 0.5x बच रहा है, 0.55x, और यहाँ पर इस साइड हम देखेंगे तो ये कितना बच रहा है, 19.25। ठीक है, बस यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 19.25 को डिवाइड कर देंगे 0.55 से, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 35। और x हमने क्या लिया था शुरू में कि इनिशियल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो यही क्वेश्चन पूछा था, इनिशियल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो एवरेज के किरण पब्लिकेशन के इस एवरेज चैप्टर के जो टाइप 10 ये लास्ट टाइप था, और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हमने 25 क्वेश्चन इस पार्ट 1 में पूरे कर लिए हैं और 25 क्वेश्चन हम अगले पार्ट 2 में पूरे कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा किरण पब्लिकेशन से एवरेज चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो और आगे फिर हम दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं कौन सा करेंगे। तो और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो इस तरह की और भी मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए, किरण पब्लिकेशन के क्वेश्चन देखने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।